हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए, आज का मेरा टॉपिक कॉमर्स में बिगिनर बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो नया नया कॉमर्स लेते हैं या फिर बहुत से मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो क्लास 12th में आ गए हैं, उनको अभी तक गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, तो देखिए गुड्स क्या होता है। गुड्स माने क्या? कोई सामान, कोई कमोडिटी, कोई ऐसी चीज माने थिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपके या मेरे वांट्स या फिर कह लो आप डिजायर को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि मान लेते हैं मुझे गाने सुनना है, ठीक है, मुझे गाना सुनना है, तो आई जस्ट नीड अ हेडफोन और मुझे वो हेडफोन अगर मिल गया तो उस हेडफोन से मुझे क्या होगा? गाने तो मैं सुनूंगा। तो गाने सुनने का क्या है? मेरे अंदर एक डिजायर है, एक मेरी वो इच्छा है। उस इच्छा को वो क्या कर रही है? हेडफोन पूरा कर रही है। तो ऐसे ही हर वो चीज़ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, जो हमारे वांट्स एंड डिजायर या हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है। कैसा सेटिस्फैक्शन? मेंटली और फिजिकली, दोनों तरीके से अगर सेटिस्फाई करे उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली गुड्स, आप कहोगे भैया आपने गुड्स बोला और सर्विस भी बोल दिया साथ में। बेसिकली ये दोनों टर्म्स के बीच में एक बिग डिफरेंस है। क्या है ये समझने के बीच का हम कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। गुड्स, पहला जो मेन बिग डिफरेंस है वो क्या है? गुड्स जो होता है वो टेंजिबल है, एक टेंजिबल है। ये कैसा है? इंटेंजिबल। अब ये तो आपको पता ही है, ये टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। जैसा देखो हमने पढ़ा था कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते थे, वो अंदर ही होता था सीपीयू के, है ना। और जो हार्डवेयर होते हैं कीबोर्ड माउस, उनको हम टच कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, गुड्स को हम टच कर सकते हैं, सामान। जैसे कि मानते हैं मेरे पास ये एयरपॉड्स हैं, इनको मैं टच कर सकता हूँ। मेरे पास ये एसी का रिमोट है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ। तो ये क्या है? टेंजिबल है। ये क्या है? टेंजिबल है, ये गुड्स हैं। ठीक है ना। अब सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल मतलब क्या? जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। सर्विसेज कहते हैं ना, सर्विसेज का हम मजा उठाते हैं। जैसे मान लो आप फन सिटी में गए, बरेली के हैं तो फन सिटी जाएंगे घूमने के लिए, तो फन सिटी के हमने खरीद लिया। अगर हमने फन सिटी गए, हमने 500 रुपए का एक टिकट लिया, तो क्या हमने फन सिटी के सारे झूले खरीद लिए? नहीं, हम उन सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए रेंडर्ड कर लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो हो गई सर्विसेज, हो गई, है ना। तो गुड्स क्या है? टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है, सर्विसेज। इसके बाद इनके अंदर वांट सेटिस्फाइंग क्या होती है? पावर होती है। दोनों के अंदर क्या होती है? गुड्स हो या सर्विसेज हो, इनके अंदर क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब कहोगे भैया ये क्या है? भाई मैंने अभी आपको बताया ना, आप कोई भी सामान खाते हो तो क्यों खाते हो? या आपने जो मोबाइल फ़ोन खरीदा है वो क्यों खरीदा है? आपका लोगों के साथ बात करने की इच्छा हुई, या आपको YouTube देखने की इच्छा हुई, आपको मुझसे पढ़ने की इच्छा हुई ऑनलाइन, तो आपने अपने मोबाइल निकाला, आपने फटाफट वो YouTube खोला और आपने देख लिया वीडियो। अब मान लो कि मोबाइल में YouTube चले ही नहीं, तो क्या आप मोबाइल खरीदोगे जिस मोबाइल में YouTube ना चले, है ना? या आप कॉल ना कर सको मोबाइल से, तो क्या आप मोबाइल खरीदोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल फोन के अंदर वो आपके जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हर वो गुड और सर्विसेज के अंदर क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। अब मेजर डिफरेंस, जैसे कि मान लो बच्चों को अब ये नहीं पता होता सर्विसेज कैसी होती हैं। तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम रेलवेज का ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने ट्रेन में टिकट बुक कराया, तो एक बात बताइए कि हम अपने डेस्टिनेशन से, हम बरेली से चले गए कहाँ पे? हम चले गए न्यू दिल्ली या हम चले गए मुंबई। तो क्या ये बताइए बरेली से हम कहाँ चले गए? मुंबई। तो क्या हम बाय ट्रेन गए?
तो क्या एक बात बताओ, जब हम मुंबई में उतरेंगे तो क्या हम ट्रेन की सीट उखाड़ लेंगे? क्या हम ट्रेन की सीट उखाड़ लेंगे? नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टिकट लिया है सफर करने का, ना कि आपने टिकट से क्या कर लिया है, ट्रेन को खरीद लिया है ना। तो वो क्या है, ट्रेन आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है, रेलवेज आपको एक सर्विस दे रहा है। आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो क्या हवाई जहाज आपका हो गया? नहीं, वो आपको एक सर्विस का कमिटमेंट देता है, उसके बदले आपसे पैसे लेता है, एक कमिटमेंट दे रहा है आपको कि हाँ मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। कौन सी इच्छा? जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से वहां जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उस इच्छा को वो पूरी कर रहा है ना। जैसे कि एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, एक टीचर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कोई सामान दे रहा हूँ नहीं ना, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ कि आओ और मुझसे बिजनेस स्टडीज पढ़ो, है ना। तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं, इसके बदले मैं आपसे कोई चार्ज करूंगा, या कोई डॉक्टर आपसे कोई फीस लेगा अपने पर्चे की, लॉयर, ये सब क्या है, सर्विस, ये सब प्रोफेशनल है ना। तो ये आपसे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। पर गुड्स में ऐसा नहीं है। गुड्स के केस में क्या होता है, गुड्स के केस में वो कोई व्यक्ति आपको क्या करता है, किसी भी सामान का ओनरशिप राइट आपको ट्रांसफर कर देता है कि ये लो भाई ये मेरा है। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ और सामने वाला बंदा आया, भैया मुझे एक हेडफोन चाहिए, मैंने निकाला, ये लीजिए भैया, आज से ये हेडफोन आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने इस हेडफोन की ओनरशिप राइट को ट्रांसफर कर दिया। अब बिग डिफरेंस आप समझना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है इसके बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज में। आप गुड्स में ओनरशिप राइट दे देते हो, ओनरशिप राइट दे देते हो इसको, बट यहां पे आप ओनरशिप राइट नहीं देते हो। ठीक है, अच्छे से समझना, कट का मतलब नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो होप आपको गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।